बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट महफिल में ग्रास रूट्स क्रिकेट की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज हमारे लिए बहुत ही एक स्पेशल दिन है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की माया नाज ऑलराउंडर निदा डार ने। निदा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पीएसएल का फीवर छाया हुआ है, बस हर जगह क्रिकेट क्रिकेट की बातें हो रही हैं। इसमें शायद क्या थोड़ा सा आई थिंक हमें ये भी फोकस करना चाहिए कि आप लोगों के लिए तो वर्ल्ड कप अब अनकरीब है, तो आपकी तैयारियां कैसी जा रही हैं? जबरदस्त जी। तैयारियां तो हम क्वालिफायर राउंड से पहले से स्टार्ट कर रहे थे और बल्कि बड़े हमारे कैंप्स भी लगे, बीच में प्रैक्टिस मैचेस भी हुए और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर दिया। वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए स्पेशल हमारे लिए अलग से लड़कों को बुलाया गया टीम खिलाने के लिए हमारे साथ। तो वो भी मैचेस बड़े अच्छे रहे। हमारे फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा काम किया गया। तो अभी तक तो बहुत अच्छी तैयारी है। अभी तो आइसोलेशन में है, दोबारा से हम कैंप्स में आए आइसोलेशन में। इंशाल्लाह अब कल परसों से स्टार्ट कर देंगे दोबारा। इंशाल्लाह। निदा जी, आपने क्रिकेट को, खवातीन की क्रिकेट को इवॉल्व होते हुए देखा है। आपने जब शुरू की थी क्रिकेट तो शायद उस वक्त उसका वो स्टेटस नहीं था जो आज अब हम देखते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी यंग गर्ल्स में बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट की, और क्रिकेट देखी भी जाती है, खेली भी जाती है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा जी। आपका जो ये सफर रहा है क्रिकेट में, जब आपने शुरू किया तो शायद इतने ज्यादा लोगों को उस वक्त वुमेन्स क्रिकेट का इतना इल्म नहीं था या इतना नॉलेज नहीं था जो उनको आज है। तो क्या आपने कोई फर्क फील किया है जी उस टाइम में से जब आपकी जर्नी शुरू हुई थी और आज जहां पे आप हैं? देखिए जी, ये तो आप किसी भी चीज़ का स्टार्ट करते हैं तो आप उसके बेसिकली वो कहते हैं आप फाउंडेशन आप रखते हो, बेस वो आप रखते हो। तो ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया तो हम लोग तो बिल्कुल अपने शौक से ही आए थे। हम गली मोहल्ले से खेलते हुए, अपने बहन-भाइयों के साथ खेलते हुए हम क्रिकेट की तरफ आए थे। लेकिन इसको एम बनाना इट्स वेरी रियली डिफिकल्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है जिस तरह की सोसाइटी हमारी है, मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अ, टाइम पास होने के साथ-साथ अब काफ़ी लोगों को इसका मतलब चेंज आ गया यहाँ पे। माइंड सेंस जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा आ गई क्रिकेट की स्पेशली, और एडैप्टेबिलिटी बड़ी अच्छी आ गई है लोगों में कि लोग अडैप्ट कर लेते हैं जल्दी से। और स्पेशली अपनी जो लड़कियों के लिए जो एक सिचुएशन हमेशा से होती थी कि जी आप क्रिकेट नहीं खेल सकते या कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है जो मैंने जब से स्टार्ट किया। क्योंकि वो जो एक सेंस आ गई है गेम की, और बहुत सारा क्रिकेट पाकिस्तान में क्रिकेट आने की वजह से भी लोगों का शौक ज़्यादा दोबारा से बढ़ गया। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा थी पहले, लेकिन अभी भी आई गेस जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए स्पेशली, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके पास सिर्फ शौक है, लेकिन वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। तो मेरे स्टार्ट करने में तो मैंने तो घर से ही स्टार्ट किया, भाइयों के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। लेकिन शुरू से एक ही एम था कि क्रिकेटर बनना है, पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेलना है, ज़रूर खेलना है, और मैंने तो कंटिन्यू रखा। दो मुझे भी काफ़ी हर्डल्स आई, क्योंकि आपकी फैमिली से सबसे पहले हर्डल स्टार्ट होती है, उसके बाद बाकी आप मोहल्ले से, बाकी लोगों से, रिश्तेदारों से, ये सबसे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे आई गेट चांस वेरी अर्ली, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से एज़ अ कैप्टन मैंने जॉइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैंने खेला अच्छा, बहुत अच्छा खेला कि मैं जस्ट डायरेक्टली सिलेक्टेड इनटू पाकिस्तान टीम। तो मेरे लिए काफ़ी बहुत अच्छा मौका मिल गया कि मैं एकदम पाकिस्तान टीम में आ गई, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उस चांस को ग्रैब किया, और मेरे फादर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी इस चीज़ के पीछे, और जस्ट कंटिन्यू माय करियर। अल्हम्दुलिल्लाह। निदा जी, सना मीर ने कहा था कि दूसरे मुल्कों में जो खवातीन क्रिकेट खेलती हैं उनको ये फायदा होता है कि वहां डोमेस्टिक लेवल पे लंबे फॉर्मेट में बहुत फोकस होता है। तो अब हमारे पास पाकिस्तान में हमने क्रिकेट में चेंज देखा है। इस वक्त 6 हमारी जो प्रोविंशियल एसोसिएशंस हैं, रीजनल एसोसिएशंस हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि इनके पास भी ऑल फॉर्मेट खवातीन के स्क्वाड्स होने चाहिए? और बड़े लोगों का कहना है कि जी ये शायद अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि शायद टैलेंट पूल नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है, बट कहीं से शुरू करेंगे तो आगे जाके यहाँ पे पहुंचेंगे ना जी। देखिए, एज़ सना सेड के ऑब्वियसली हमारे पास पहले वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं थी जो अब लड़कियों के पास हैं, और राइट, क्योंकि आप डोमेस्टिक लेवल पे ही जाके आपने टीम्स सेलेक्ट करनी होती हैं और हर तरह के फॉर्मेट की टीम आपने बनानी होती है। येस, वी शुड हैव फोकस सम ऑन डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल, क्योंकि जिस जिस मुल्क का डोमेस्टिक लेवल अच्छा होता है वहाँ पे आपको क्रिकेट भी अच्छी खेलने को मिलती है और टैलेंट आपके सामने होता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो दे गॉट वेरी गुड डोमेस्टिक लेवल, जो जिसमें वो 3 महीने का डोमेस्टिक खेलते हैं।
तो हम अभी कोशिश यही कर रहे हैं कि हम भी लॉन्गर फॉर्मेट्स की तरफ जाएँ, क्योंकि जैसे-जैसे क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है, तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ के लिए। और आई गेस कि अब जितनी भी एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान में, वो बिल्कुल हर तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट टीम बना सकते हैं। और हम भी उन लोगों में से हैं जो हम चाहते यही हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी क्रिकेट हो, वो पाकिस्तान की लड़कियों के लिए या जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। इंशाल्लाह रमीज़ राजा भी साहब जो आए हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे इस चीज़ में। फ्रेंचाइज़ क्रिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में, जिससे ये कि आप लड़कियाँ जितनी भी होंगी, आने वाली लड़कियाँ होंगी, उनको शौक भी होगा और ऑब्वियसली एक लेवल बढ़ जाएगा। तो जब भी आप टॉप लेवल्स पे खेलते हो, तो आपका चैलेंजिंग एक सिचुएशन होती है हर एक प्लेयर के लिए, और ऑफ कोर्स हर बंदा चाहता है कि जी हम भी इसका पार्ट बने। तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश और दुआएँ भी है कि जी जितनी एसोसिएशंस हैं, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूर काम करें। आपने अपने वालिद साहब का मेंशन किया कि जी उनका बड़ा सपोर्ट था, वो खुद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। क्या वो प्रेशर होता है कि एक फर्स्ट क्लास, जिस तरह हम कहते हैं जी फर्स्ट क्लास या टेस्ट क्रिकेटर के बेटे पे प्रेशर होता है, तो ऑब्वियसली उनकी बेटी पे भी प्रेशर होता है, या आपको लगता है एक किस्म का फायदा भी होता है क्योंकि उन्होंने गेम इतने बड़े ऊंचे लेवल पे खेली हुई थी, तो उनका आपके करियर पे और स्पेशली आपकी ग्रूमिंग पे कितना इफेक्ट था जब आप यंग क्रिकेटर आ रही थी, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ जा रही थी, तो उसमें उनका कितना हाथ था? अ, ये तो बात ज़बरदस्त बात आपने की है। ज़ाहिर बात है कि एक प्रेशर होता है कि आपके फ़ादर भी खेल रहे हो इस लेवल पे, और जब आप उनको फ़ॉलो कर रहे हो तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया। एक्चुअली वो हमेशा से वो एडमायरर थे इस गेम के, हमेशा से बताते थे, हमेशा से एक फैमिली प्रोग्राम होता था हमारा, जिसमें क्रिकेट सबसे ज़्यादा इन होता था। तो वो शौक-शौक में जो मैंने काम कर दिया, वो तो ज़ाहिर बात है एक नज़र आ रहा है सबको। लेकिन मेरे अलावा मेरे घर वाले जो मेरे भाई हैं, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे, बट उनकी अपनी एक एक्टिविटीज़ थी जिसकी वज़ह से वो उन्होंने क्रिकेट नहीं जॉइन किया। पर अब्बू की सपोर्ट की वज़ह, हमेशा अब्बू चाहते थे कि मेरे बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा क्रिकेट ज़रूर खेले, और मुझे वो चांस मिल गया और मैंने वो ग्रैब कर लिया। लेकिन इसके पीछे सपोर्ट ऑब्वियसली आपके घर वालों की होती है, और स्पेशली अब्बू की। और अब्बू मुझे हमेशा से एक ही बात कहते थे कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि तुम एज़ मतलब एक लड़की हो के ये वाला एक प्रोफ़ेशन जॉइन कर रही हो, लेकिन तुम्हें चैलेंज लेके ही जो बंदा बनता है, वो ऑब्वियसली वो ही स्टार होता है। तो तुमने वो बन के दिखाना है, अपने आप को भी शो करना है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन करना है। हमेशा से वो बातें समझाते रहे थे, और हमेशा खुश होते रहे परफ़ॉर्मेंसेज़ पे, और अक्सर मुझे डाँटते भी होते थे कि तुमने क्या किया? तो लेकिन ये कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बहुत शॉर्ट नोट पे बोलते थे, लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होती थी मेरे ऑन ग्राउंड। जब मैंने खेलना होता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता था। निदा जी, आपने WBBL में खेला, जो कि सबसे एक हाईएस्ट लेवल का डोमेस्टिक लीग माना जाता है। एक पाकिस्तानी फीमेल क्रिकेटर का उस लेवल तक पहुंचना, उसका आपकी क्रिकेट पे कितना फर्क पड़ा, और आपको क्या लगता है कि हमारे दूसरे फीमेल क्रिकेटर्स को इंस्पायर करने के लिए कि हम इस लेवल पे का ना सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि वहां जाके परफॉर्म भी कर सकते हैं, तो वो कितना जरूरी था आपकी नजर में? देखिए, इस तरह के चांसेस आपको बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपोज़र नहीं था, और लेकिन ख्वाहिश हमेशा से रही है। आपकी ड्रीम रहा है कि आप इतनी बड़ी लीग में खेलो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस जिस तरह भी मैं सेलेक्ट हुई, वहाँ पे मैंने परफ़ॉर्मेंसेज़ पीछे दी हुई थी, जिसकी वज़ह से बिग बैश में मैं सेलेक्ट हुई। बट इट वाज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, और जो वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस ग्रैब किया है, जो मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस एक इंटरनेशनल लेवल की लीग में खेलना और एक बड़े चैलेंज पे खेलना अगेंस्ट वेरी गुड प्लेयर्स, सो वो जो आपको लर्निंग होती है, ऑब्वियसली वो आपकी लाइफ टाइम की लर्निंग होती है। बहुत कुछ सीखने को मिला, गेम सेंस बहुत अच्छी आई वहाँ पे। विकेट्स किस तरह रीड की जाती हैं, किस प्लेयर के अगेंस्ट किस तरह प्लान किया जाता है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, और ऑब्वियसली जो पीछे लड़कियाँ थी जो दुआएँ भी कर रही थी कि जी हमारी निदा डार गई हुई हैं खेलने, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी सपोर्ट तो बोर्ड की तरफ से भी थी, और शाहिद अफरीदी ने बड़ा एक ट्वीट किया था जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। तो ऑल टुगेदर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। उसके बाद जितना भी जो जो कुछ भी वहाँ पे हुआ, लड़कियाँ अक्सर पूछती थी कि वहाँ कैसे खेला जाता है, और जितना एक्सपीरियंस था मैंने आई जस्ट शेयर विद माय टीममेट्स, और जो आने वाली लड़कियाँ इंशाल्लाह उनके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। पर इस तरह की लीग्स में अगर हमारी 4-5 लड़कियाँ आती-जाती रहें, खेलते रहें, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा और क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगी।
नीरज जी, हमने देखा पीसीबी ने अभी एक रिसेंट ही इनिशिएटिव लिया है कि अब वहां पे पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव्स की शुरुआत होगी, जो कि दूसरी दुनिया में बहुत कॉमन है, हमारे रीजन में इतना नहीं है। तो क्या आपको लगता है इससे हमारी खवातीन क्रिकेटर्स के करियर्स हो सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा जो शायद उनको पहले नहीं मिलता था? वेल अगर देखा जाए तो दीज लीव्स आर लाइक, अगर आप इस तरह की मैटरनिटी लीव आपको मिलती है तो ये आपको एक इन सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया जाता है पीसीबी की तरफ से ही, या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जी आप अपने करियर का प्रोग्रेस कर सकते हैं, जितना लंबा आप चाहें उतना प्रोग्रेस कर सकते हो। ऑब्वियसली ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है पीसीबी की तरफ से। यस, दुनिया में और भी बहुत कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लेकिन द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से लड़कियों के लिए जो लिया गया, तो आई गेस देखिए बिस्मा इज बैक। तो ये मतलब आप एग्जांपल ले लें कि बिस्मा इज बैक, तो अब किसी लड़की को ये परेशानी नहीं एटलीस्ट होनी चाहिए जितनी देर क्रिकेट खेल ले, शादी हो जाएगी फिर नहीं खेला जाएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि जितना जिस तरह बिस्मा ने चैलेंज लिया है सब चीज़ों को ऑल टुगेदर, हर चीज़ को मेंटेन रख के, और अब वो दोबारा गेम में आ गए, तो ब्रिलियंट फ्रॉम हर। और पीसीबी की तरफ से भी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और होना चाहिए ऐसे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, इंशाल्लाह पीसीबी ज़रूर लेंगे। निधर जी, आपके अलावा आपको क्या लगता है कि अपकमिंग वर्ल्ड कप में हमें कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए लुकआउट करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो शायद इतना वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो नहीं करते या इतना वुमेन्स क्रिकेट के बारे में उनका इल्म अभी नहीं है, वो हमारी कौन सी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप? लोग मेरी नज़र में तो सारे प्लेयर्स ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिए, जो भी सिलेक्ट हुए और जो अभी नहीं भी हुए, जो सीख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। लेकिन जो सीनियर्स होते हैं वो हमेशा टीम के बैकबोन होते हैं, हमेशा वो उनके शोल्डर्स पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं हूँ, जवेरिया है, बिस्मा मारूफ है, नाहिदा खान है, ये ऐसे 3-4, आलिया रियाज है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आई गेस जो टीम की बैकबोन है और इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अगर इमर्जिंग में देखा जाए तो फातिमा सना जो कि द बेस्ट परफॉर्म कर रही है अभी, तो इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप में ये ऐसे लोग हैं, बाकी भी उसी अगर लेन में रहें इंशाल्लाह तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम उनको ज़रूर साथ लेके चलेंगे, बट ये कि ये जो जितने 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं टीम में हमेशा होते हैं जो आपकी टीम का बैकबोन होते हैं और हमेशा संभाल के रखते हैं। क्योंकि उनको प्रेशर हैंडल करना आता है, वो बेटर एनालिसिस कर सकते हैं गेम की, सिचुएशन को अच्छा रीड कर सकते हैं। तो आई गेस इन प्लेयर्स के अलावा भी जितने पीछे प्लेयर्स हैं हमारे साथ जो जा रहे हैं, उनमें से भी कोई एक आधा दो परफॉर्म करते तो वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। इंशाल्लाह जी। क्या निदा जी आपको लगता है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की कैंसिलेशन से टीम की प्रिपरेशन को फर्क पड़ता है, या आजकल के जो हमारे कोविड बबल्स वगैरह की जो अब रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम में अगर ये आपको टाइम मिल गया उसमें आपने अपनी कुछ चीजों पे काम कर लिया अपनी फेमिलियर एनवायरनमेंट में, क्या वो भी एक फायदेमंद चीज साबित हो सकती है? देखिए जी, वर्ल्ड कप क्वालीफायर राउंड तो हमारी प्रिपरेशन के लिए राउंड था, जिसके लिए हमने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी। बिल्कुल ये एक क्वालीफायर से राउंड से वापस एकदम आ जाना एक अलग अलग चीज़ सी हर्डल था एक हमारे लिए, लेकिन हमने अपनी प्रिपरेशन रोकी नहीं किसी भी टाइम पे। हम वापस आए, हमने यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। मैचेस हमने खेले, हमें पीसीबी की तरफ से मैचेस ऑर्गेनाइज किए गए, लड़कों के अगेंस्ट खेले, 3-4 टीम्स हमने बनाई और हमने आपस में खेली, तो हमें प्रैक्टिस उस हिसाब से बहुत अच्छी मिल गई। ठीक है, वो एक बड़े लेवल पे खेलना ऐसा इज़ समथिंग एल्स, बट ये कि हमने अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन पूरी रखी है और वर्ल्ड कप के लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी के साथ जाएँगे। अभी आने वाले दिनों में भी हमारी प्रिपरेशन ही है, हमारे मैचेस हैं, तो इस तरह के इवेंट्स अगर आते रहें, और बबल की वजह से एक्चुअली डिस्टर्बेंस हर दुनिया में हर जगह ही है। आपको पता ही है कि कोविड की वजह से जितना पूरी दुनिया में इसका हुआ हुआ है, अपसेट हुई हुई है रूटीन। लेकिन ये कि अब हम इसके आदी भी हो गए हैं। समटाइम्स आपको अगर जब आप बबल में होते हो तो यू गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपने किस तरह अपने आप को लेके चलना है और किस टाइप पे काम करना है, कि मेंटल साइड पे काम करना है, फिजिकल साइड पे काम करना है, और हम करते भी हैं। तो जो जो एक्चुअली ये टाइम मिलता है वो मुझे बहुत पसंद है, इस वजह से कि समटाइम्स इट्स बोरिंग, लेकिन समटाइम्स ये कि अगर आपके पास दिन कम हो और आपको पता हो आपका कोई इवेंट सामने या जल्दी आ रहा है, तो आपको वो टाइम अच्छा लगता है। तो मुझे भी अगर 2-4 दिन का स्पैम हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जी मैं इन दिनों में अपने आप को प्रिपेयर करूँ अच्छे तरीके से, और जो आगे इवेंट आ रहा है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रख के तो चलूँ मैं।
निदा जी, आपको वाइस कैप्टन बना दिया है वर्ल्ड कप के लिए। आपके एज ए सीनियर प्लेयर अब आपके ऊपर एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो भी इतने बड़े स्टेज पे, तो उसको आप कैसे लेके फील करती हैं? देखिए मैं ये तो मेरे लिए ऑनर है कि मेरे पर एक मतलब एक्स्ट्रा एक प्रेशर जो लोग कहते हैं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि एज़ अ वाइस कैप्टन मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूँ और ऑब्वियसली वाइस कैप्टन का काम भी ये है कि टीम के लिए वो परफ़ॉर्म करे और वैसा ही लीडर बन के दिखाए और अपने कप्तान को जो एडवाइस कर सकता है, जो उसको समझ आता है, वो बेहतर तरीके से एडवाइस करे। तो आई गेस मेरे लिए ये प्रेशर नहीं है, बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं काफ़ी टाइम से यही कोशिश कर रही हूँ कि पाकिस्तान को जिस किस्म की भी सिचुएशन हो निकालने की कोशिश करूँ और पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म करूँ। तो अभी भी मेरी यही कोशिश है कि मैं एज़ अ वाइस कैप्टन जो है पाकिस्तान को परफ़ॉर्म करके दूँ। निदा जी, आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, आपने बात किया कि आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। आपने रिसेंटली आपके वालिद साहब की वफ़ात के बाद आपको इतना टाइम नहीं मिला, पर फिर भी आप एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहीं, और उसके बावजूद आप बहुत जल्द फील्ड पे वापस आईं। छोटी-सी आपकी ब्रेक थी और आप एक लीडिंग परफॉर्मर रहीं। तो कितना मुश्किल होता है ये, और उसके अलावा आप अपने आप को उस फिर मुश्किल वक़्त में से कैसे गुज़ार के अपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती हैं? देखिए, बस ये तो एक बहुत बड़ा हादसा था, ज़ाहिर बात है, बहुत बड़ा लॉस था मेरी लाइफ़ में जो कि अब्बू अब्बू चले गए जिस तरह, लेकिन ये कि मैंने हमेशा उनके वर्ड्स याद रखे और जो उनकी सपोर्ट है हमेशा मैंने याद रखी। अ, ये मेरा पर्सनल था, लेकिन मैं आई एम अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो ऑब्वियसली मैं इतनी लंबी छुट्टी नहीं कर सकती थी और पाकिस्तान नीड्स मी और मेरा अपना भी शौक है हमेशा पाकिस्तान को मैं अच्छे तरीके से रिप्रेज़ेंट करूँ। ये ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा वो हादसा है मेरे लिए भी और ज़ाहिर बात है जो लोग देखते हैं उनको भी फ़ील होता है कि ज़ाहिर बात है एक घर से एक इस तरह का इश्यू हो। लेकिन मैंने एक बहुत कोशिश की हमेशा अपने आप को स्टेबल रखने की और प्रोफ़ेशनली मैंने हमेशा बिहेव रखा और पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म किया, कंसिस्टेंट परफ़ॉर्म किया। हमेशा अब्बू अब्बू की बात मुझे हमेशा याद रहती है कि तुम पाकिस्तान टीम की बैकबोन हो एंड प्ले लाइक अ चैंपियन। तो मैंने हमेशा वो बात उनकी ज़ेहन में रखी है कि व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, माय ड्यूटी इज़ कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट अच्छे तरीके से करूँ और पाकिस्तान के लिए परफ़ॉर्म करूँ। हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं निदा जी। 2020 में कोविड के बावजूद पाकिस्तान टीम ने थोड़ी-सी क्रिकेट खेली। अब लोगों का ये कहना है कि आपका और प्लेयर्स के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बड़े ज़बरदस्त रहे, बट शायद फीलिंग थी कि टीम के ओवरऑल रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं रह सके जितने हो सकते थे। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह थी? कीपिंग इन माइंड कि एकदम से कोविड की वजह से पूरी दुनिया बदल गई थी, पूरा सिचुएशन बदल गया था, तो क्या उससे कोई इफेक्ट हुआ था टीम के परफॉर्मेंसेस पे? इंडिविजुअली तो आप सब परफॉर्म कर रहे थे। यस, अगर आप कह सकते हैं कि मतलब 2020 में हम जस्ट वर्ल्ड कप खेल कर आए थे और उसके बाद ही कोविड की सिचुएशन इस तरह की थी कि हमें फ़ील हुआ था कि नेक्स्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स हमने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है और तकरीबन 6 मंथ्स ही हमने कुछ वाक़ई नहीं किया। वेरी फ्रस्ट्रेटिंग जब फर्स्टली हमने ये सब चीज़ें फ़ेस की कि क्रिकेट पता नहीं अब इसके बाद खेल सकते हैं या नहीं, ये कोविड ऐसा कि कैसी बीमारी है कि हम घर से बाहर भी निकल सकते हैं कि नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद हमने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि जो कुछ भी हमारे इर्द-गिर्द जितनी प्रेमिसेस में हमारी अपनी प्रेमिसेस में फैसिलिटीज़ हैं, हम उसको अवेल करें। कुछ तरीके हमारे चेंज हो गए प्रैक्टिस करने के, ट्रेनिंग करने के, घर में कुछ किया, कुछ अपने पास जो फैसिलिटीज़ थी हमने वो किया। लेकिन ये कि जिस लड़की ने अपने ऊपर काम किया आई गेस सीरियसली लिया अपने आप को, उसने अपना आप को इम्प्रूव भी किया, प्रोग्रेस नज़र भी आई। पर मेरा ख़्याल है कि जितनी भी लड़कियाँ परफ़ॉर्म कर रही हैं, दी बेस्ट है, ज़बरदस्त है। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, आगे भी परफ़ॉर्म करती रहें। बट जितनी भी परफ़ॉर्मेंस है पाकिस्तान को जितवाने के लिए होती, तो वो ज़्यादा पॉज़िटिव नज़र आता। और बस हमें एक जेल होके हमें जितने भी हम लोग हैं, वो इंशाल्लाह जेल होके जब काम करेंगे, तो हम आई गेस वो कहते हैं ब्रेक द शेकल्स कि इंशाल्लाह वो ज़रूर क्रॉस द लाइन हम काम करेंगे। और अभी यही हमारी एक मेंटालिटी है कि हम इंडिविजुअल लोगों की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम के लिए होनी चाहिए और वो विनिंग होनी चाहिए ताकि एक बूस्ट मिलता है हर पाकिस्तानी को भी और जब पाकिस्तान का नाम किसी जगह पे लहराया जाता है, लिया जाता है तो बहुत खुशी भी होती है। बिल्कुल होती है। निदा जी, फातिमा सना को अभी आईसीसी वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। हमारी यंग लड़कियों के लिए पाकिस्तान में ये कितनी एक आप कह सकती हैं बूस्ट होगा,
और वो कितना ये बूस्ट होगा उनके लिए शायद जो इस वक्त क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं रखती, बट वो देख रही होंगी कि आप जैसे परफॉर्मर्स हैं, बिस्मा जी जैसे परफॉर्मर्स हैं, और अब फातिमा जैसे इतने यंग परफॉर्मर्स हैं जो कि आईसीसी के टॉप अवार्ड्स ले रहे हैं। ऐसे फातिमा सना इज रियली वेरी, वो कहते हैं प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, और जो उसमें स्पार्क है, जो एनर्जी है, वो मुझे बहुत टाइम पहले से नजर आने लग गई थी। और मैं हमेशा उसे देख के हमेशा मैंने उसे बोला भी है कि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज जस्ट लाइक अ यंगस्टर, मेरी बिल्कुल क्रिकेट ऐसी थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी मैं, और हमेशा कुछ ना कुछ करने को तैयार होती थी, चैलेंज लेने को तैयार होती थी। अभी भी जब मेरे से उसकी जब बात होती है तो हमेशा कुछ ना कुछ सीख रही होती है मुझसे, और दैट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि आप उस बच्चे को बताना चाह रहे हो जो एक्चुअली पहले से ही सीखना चाह रहा है। तो जिस तरह की उसने जैसे इमर्जिंग अवार्ड लिया आईसीसी की तरफ से, ज़बरदस्त है, इतनी कम एज में उसने इस तरह के अवार्ड्स लिए, तो उसकी अपनी क्रिकेट के लिए दी बेस्ट है। आई गेस कि वो उसकी अपने क्रिकेट को एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि वो हमेशा चाहेगी कि अब मैं इस तरह के अवार्ड्स लेती रहूँ, हमेशा उन अवार्ड्स नॉमिनेशन में रहूँ या अवार्ड्स लेती रहूँ। तो अपना-अपना एम है, लेकिन ये कि जितनी लड़कियाँ उसके साथ खेलती हैं या जो देखती हैं, कम से कम वो उसको एम करके कुछ ना कुछ बनना ज़रूर चाहती होंगी। तो ऐसे ही ये हर एक की स्टोरी है कि हर एक के पीछे चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। लेकिन ये कि स्ट्रगल भी है, लेकिन जितनी आने वाली लड़कियाँ हैं, अब उनके लिए बहुत सारे मौके हैं कि आप किसी भी लेवल पे अपने आप को कम्पीट कर सकते हो, किसी भी जगह पे अपने आप को मनवा सकते हो। 2 पाकिस्तान की रैंकिंग अभी इतनी ऊपर नहीं है, लेकिन जो इनके प्लेयर्स हैं, वो सब रैंकिंग में हैं। तो खुशाइन बात है, और इंशाल्लाह ताला यही चीज़ हमने कंटिन्यू आगे करनी है और पाकिस्तान को जितवाना भी है। इंशाल्लाह। निदा जी, वर्ल्ड कप में बस अब एक महीना रह गया है। इस दफा लीग स्टेज फॉर्मेट है, ग्रुप स्टेज फॉर्मेट नहीं है। आपको 7 गेम्स मिलेंगी। आपसे की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं टीम से और टूर्नामेंट से पर्सनली और एज अ टीम? और लोगों का ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान एम कर सकता है टू मेक द सेमीफाइनल्स? इंशाल्लाह क्यों नहीं कर सकता। क्रिकेट इज़ वेरी फनी गेम। हम हमेशा सोचते कुछ है, होता कुछ है, लेकिन जो आपने तैयारी की हुई होती है, जो आप एम करके जाते हो, वो ज़रूर आपका पूरा होता है। कोशिश हमारी यही है कि हम 7 गेम्स को ना देखें, हम एक-एक गेम को देखें और एक-एक गेम को लेके चलें, और इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाब भी हों। हमारी कोशिश यही है कि हम सेमीज़ को, जो हमने गोल एक किया हुआ है कि हम ज़रूर वहाँ तक पहुँचे, और ऑब्वियसली बिस्मा के आने की वजह से भी एक टीम को स्टेबिलिटी मिली है, और एक एनर्जी मिली है ऑब्वियसली कि बैटिंग हमारी लाइनअप अच्छी ज़्यादा हो गई है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितना भी हम अपनी तरफ से अच्छा खेल सकें, बाकी अल्लाह इंशाल्लाह ताला देने वाला है, वो ज़रूर हमें कामयाबी बेशक, देगा। इंशाल्लाह। निदा जी, जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि जो हमारे यंग फैंस ये देखते हैं, जो हमारे यंग लोग इसको देखते हैं, और स्पेशली जो हमारे कुछ पेरेंट्स हैं या सोसाइटी के लोग हैं वो देखते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपकी जर्नी एक इंस्पिरेशनल जर्नी है किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए, मेल हो या फीमेल हो, कि आपने कितने प्रेशर्स को फेस किया, आपने कितने चेंजिंग डायनामिक्स को फेस करके आप यहाँ पे पहुंची हैं जहां पे आपका आज स्टेटस है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि लड़कियों की क्रिकेट, खवातीन की क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए हम ग्रास रूट्स लेवल पे क्या एटीट्यूड अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारी फीमेल क्रिकेटर्स के लिए आसानी होगी जब उन्होंने अगला कदम लेना होगा? देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि आपके पेरेंट्स क्या करवाना चाहते हैं आपके बच्चों से, और जब आप खुद ये अगर देख रहे हो कि जी आपका बच्चा ये करना चाहता है, तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। उनको एक चांस दें, अगर वो उस पे अगर कवर कर लेते हैं, तो आप प्लीज़ उनको कॉन्फिडेंस दें इस चीज़ का कि आप ज़रूर करें। लेकिन प्लीज़ बैकआउट पहले से ना कर दें कि नहीं ये गेम नहीं अच्छी, या ये नहीं खेलना या वो नहीं खेलना, क्योंकि स्पोर्ट्स कोई भी हो, वो एक हेल्दी एक्टिविटी है, और वो एक हर एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने भी स्ट्रगल काफ़ी इस लिहाज से की कि मुझे माहौल वैसा एकदम नहीं मिला, लेकिन अब आने वाली जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनको बहुत अच्छी मौके भी मिल रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है। आपको किसी जगह पे जाके स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास खेलने की जगह नहीं है। अब हर बड़े शहर में आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है, तकरीबन हर कॉलेज में अब आपको फैसिलिटी है क्रिकेट खेलने की, और कोई भी और गेम जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। बस मेरा पेरेंट्स को यही एक कह लें कि मशवरा है या एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और कोई भी गेम बुरी नहीं होती, कोई भी जगह बुरी नहीं होती, बस देखने का अंदाज़ वैसा नहीं होता। उसको अच्छे तरीके से देखें, परखें, आपको बेहतर लगेगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो भी लोग खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए बेसिकली खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं,
तो अपने एम से पहले पाकिस्तान का एम अगर देख लिया जाए तो मेरा ख्याल है आपका नज़रिया थोड़ा और चेंज हो जाएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान विमेन की वाइस कैप्टन माया नाज ऑलराउंडर और फख्र पाकिस्तान निदा डार, आपका हमें टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू जी। निदा जी